अच्छा दाबिकाएँ। माइंड मैपिंग करने के लिए गतिविधि जैसे हम माइंड मैपिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ ये बाज़ार में आपने बाज़ार शब्द लिख दिया और उसके चारों तरफ आपने एरो डाल दिए और बच्चों ने उसी एरो में अपने दिमाग में जो आया पहला शब्द लिख लिया। और दूसरे तरीके से हम जैसे क्रिया, भाव और खाने पीने की वस्तुओं, जैसे इसी में से हमने एक शब्द ले लिया मज़दूरी। अब उसका भाव क्या है कि वो मज़दूर जो है वो गुस्सा भी करता है और खुश भी होता है। और खाने पीने की वस्तु मतलब वो फल भी खा सकता है या कुछ भी खा सकता है, ठीक है। शिक्षक बच्चों से पूछे कि बाजार उदाहरण के लिए शब्द सुनकर अपने दिमाग में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, ये हमने बच्चों से पूछे और बच्चों ने लिखे। शब्दों को बोर्ड पर लिखेगा बच्चा और उसके बाद वर्गीकरण भी कर सकता है किस तरीके से कि वाक्य बनाकर अनुच्छेद, कहानी और लेखन लिखने को कहे। अब अगला है वाक्य बनाना, जैसे मिठाई। अब मिठाई शब्द दे दिया बच्चों को, उन्होंने क्या करा, मिठाई शब्द से मुझे मिठाई पसंद है। खिलौना शब्द से बनाया, खिलौना बहुत सुंदर है। इससे बच्चों को वाक्य बनाने भी आएंगे। अब चलते हैं पाठ योजना का नमूना कि आपको पाठ लेसन प्लान कैसे बनाना है। सभी पाठों का लेसन प्लान इसी ही तरीके से बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का कि आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलो अपने लेसन प्लान में। जैसे आपका प्रथम दिवस है तो आप प्रथम दिवस में क्या करेंगे, अपरिचित शब्दों पर चर्चा, जो हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि बच्चों से कहे पाठ में आए अपरिचित शब्दों के अर्थ पहले व्यक्तिगत तौर पर समझे और फिर समूह में चर्चा करें। जैसे सुनहरी, चीखी, ऊंची, गुमसुम, पहचाने, ये सभी शब्द आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। शिक्षक और चित्र देखकर अनुमान लगाने का है। मान लो आपको मच्छरदानी चैप्टर पढ़ाना है, उसमें मच्छरदानी और एक लड़का दिखाया गया है। बच्चों को कहो कि आप इसको देखकर क्या समझते हो और अनुमान लगाओ कि कहानी में क्या हुआ होगा। इससे अगला जैसे चिड़िया और सूरज को चित्र देखकर वह सोचते हैं कि कहानी में क्या हुआ होगा। आपने सोना चिड़िया का चैप्टर देखा है, उसमें बच्चों को चिड़िया दिखाओ और सूरज दिखाओ। चित्र देखकर वह क्या सोचते हैं और अपने आप ही दिमाग लगाएंगे कि क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सोचने की क्षमता का विकास होगा। सूर्य और चिड़िया का क्या संबंध हो सकता है, ये पूछना है, अनुमान लगाने को कहना है। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना, वो कहानी मन में पढ़ेंगे सोनल चिड़िया को। फिर उसके बाद वाचन आएगा, किसी एक बच्चे के हाव भाव के साथ बड़े समूह में सोनल चिड़िया कहानी पढ़ाए। क्या करना है आपको, पूरे बड़े समूह में पढ़वाना है बच्चों से। यदि आवश्यक हो तो शिक्षक जो है शुरुआत में ही हाव भाव से कहानी सुना सकता है। उसके बाद अब जब आपने कहानी पढ़ा दी है तो बातचीत पर चर्चा करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपने समूह में कहानी व प्रश्न बनाने के लिए कहेंगे। अब बच्चों ने जो है पाठ पढ़ लिया है तो बच्चे पाठ को समझ चुके हैं और उस समूह को प्रश्न बनाने के लिए कहेंगे। फिर हर समूह अपने अपने प्रश्न दूसरे समूह से पूछेगा। इससे क्या होगा, बच्चों को प्रश्न बनाने आ जाएंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, सोनल चिड़िया किस कारण पहचानी जाने लगी। सोनल चिड़िया की तरह आपके जीवन में एक परेशानी आए तो इसी तरीके से बच्चे किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे सोनल चिड़िया की तरह आपके जीवन में भी कोई परेशानी आई है, उससे किस प्रकार उभरेंगे। क्या सोनल चिड़िया सूर्य के पास जाना ठीक है, हाँ ना कहने के बच्चों से विचार जरूर करें। आसमान, ये बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रश्न है। क्या सोनल चिड़िया सूर्य के पास जाना ठीक है, ठीक है। अभी बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद ये उत्तर लिखेंगे। अगले चलते हैं द्वितीय दिवस पर। जैसे हमने जाना कि रोल प्ले के द्वारा हमें बच्चों के छोटे छोटे समूह बनवाने हैं और जिसमें समूह में 6 से 8 बच्चे होंगे। रोल प्ले के दौरान सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है और प्रस्तुत कहानी को नाटक के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चे। समूह में सभी बच्चे अपने अपने पात्रों पर चयन संवाद पर चर्चा करें और अभ्यास करें। एक कहानी को हमने क्या करना है, एक दिन में केवल 2 या 3 समूह को रोल प्ले का मौका देना है। हमें ऐसा नहीं कि पूरे टाइम हमें कहानी का रोल प्ले ही कराना है, हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट देने हैं बच्चों को। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए और रोल प्ले का समय हमें 3 से 4 मिनट, मतलब हमने समूह दे दिया और उस समूह को हमने काम कराया 3 से 4 मिनट, ठीक है। स्वतंत्र लेखन करेंगे, जैसे चित्र देखकर स्वयं का लेखन बनाना। अब बच्चे अच्छे हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो उनको बोलना है कि वो चित्र देखकर कहानी बनाएं। जैसे उनको एक लाइन दे दी जाएगी, एक बार सूरज बहुत तेज चमका जिसकी वजह से सारा जंगल जलने लगा। तभी सोनल चिड़िया ने अपने पंखों को से सूरज को ढकने की कोशिश की, ठीक है। इसके आगे बच्चा अपने आप कहानी पूरी करेगा। अब आ जाते हैं वर्कशीट पर। बच्चों को वर्कशीट के सवालों पर चर्चा करने को कहें। चर्चा के बाद हर एक बच्चे को प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें और उत्तर लिखने वाले बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने लेखन की स्वयं जाँच करें। मतलब बच्चों को अपनी जांच करने का मौका दें कि वो खुद कैसे लिख पा रहे हैं, सही लिख पा रहे हैं नहीं। शिक्षक भी समय समय में बच्चों की वर्कशीट जांच और फीडबैक देते रहे, मतलब चेक करता रहे और फीडबैक देता रहे। अच्छा कार्य करा है तो गुड, वेरी गुड, ताकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े और वह कार्य करने के लिए रुचि दिखाए।
माइंड मैपिंग कहानी से संबंधित किसी शब्द माइंड मैपिंग करवाएं, जैसे चिड़िया। अब देखो चिड़िया शब्द था, सोनल चिड़िया, तो उससे बच्चे ने क्या सीखा, उसके दिमाग में क्या आया चैप्टर को पढ़ने के बाद, उड़ान, घोंसला, पेड़, आसमान, काली, दान, पंख। उसी तरीके से वर्गीकरण करेंगे हम। जैसे हमने कोई भी शब्द ले लिया, पंख, पंख जैसे खाने पीने की चीज़ है, क्या बनाई गई चीज़ है, इसी से संबंधित बच्चों से लिखवाइए। अब माइंड मैपिंग में आए शब्दों से कुछ वाक्य, छोटी कहानी भी लिखवा सकते हैं।